कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम के एजाज़ में ऐवान सदर में जोहराना दिया गया है। आला हुकूमती शख्सियात, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट की शिरकत। जोहराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें फतह दिलाई। अल्लाह की मदद शामिल हो तभी फतह कामयाबी मुमकिन होती है। मुसलमान का जज्बा ईमानी इसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी ऐवान सदर में मौजूद थे। इसी हवाले से मज़ीद बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद मजीद सर। बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आबिद लतीफ़ साहब, जिस तरह आज फील्ड मार्शल को इस तकरीब में पजीराई मिली है और साथ ही साथ उनकी जानिब से दुश्मन को वार्न भी किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पिछले कुछ 1 महीने 1.5 महीने से आपने देखा कि इंडियन जो लीडरशिप है वो तरीके से किस पाकिस्तान को इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जिस तरह से एक हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत बड़ी उनकी जो वेस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज है वो भी की गई। उनकी जो नेवल पोस्टरिंग थी और फिर उनकी जो फॉरवर्ड एयर बेसिस पे उनकी एयरफोर्स का आना, तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसको वो पोस्टरिंग कर रहे थे। डेफिनेटली उसकी पॉलिटिकल माइलेज भी शायद लेना चाहते थे बिहार के इलेक्शन में और जो उनकी बाकी स्टेट्स में, यूपी में भी जो इलेक्शन आ रहा है शायद उसके लिए। लेकिन ये इसको क्लियर जवाब देना जी, इसको बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग करना बहुत ज़रूरी था जो जनरल आसिम मुनीर ने आज वो कर दी। और उसी तकरीब में जनरल आसिम मुनीर की जो है वो जो फॉरेन डेलीगेट हैं जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, उन्होंने भी बहुत तारीफ की और उनको सराहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करते हुए जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको किस तरह से लीड किया और जो एक इंडिया के साथ मार्का हक था उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने जो दुश्मन को ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से किया, बल्कि पाकिस्तान की जो एक एज ए रैशनल स्टेट एक स्टेचर है उसको भी बहुत इन्हेंस किया और ये भी प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान एक इस रीजन के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल और एक रैशनल स्टेट है। मैं समझता हूँ जी कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही एक अच्छा एक डेवलपमेंट है कि अब इवन जो हमारे जो फॉरेन गेस्ट आते हैं और जो यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं वो भी अब पाकिस्तान की जो एस्पायरेशंस हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, इस अहम गुफ्तगू में जैसे कि आपने कहा कि फ़ॉरेन एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू में शामिल होते हैं और वो सुनते हैं, तो आज भी बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर ऐवान सदर में मौजूद थे। ये पाकिस्तान के लिए कितने बड़े एजाज़ की बात है कि फ़ख्र से जब भी पाकिस्तान के अफवाज की बात होती है तो हम अपना काम बताते हैं और उनके आगे पेश करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो आप कह लीजिए लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया के कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो देयर इज़ अ न्यू एंड रिन्यूड स्टेचर, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये अर्न किया है जी। और पाकिस्तान ने ये अर्न किया है बिकॉज ऑफ द रेजिलिएंट पाकिस्तानी अवाम, बिकॉज ऑफ आवर वेरी बैलेंस स्टेट क्राफ्ट और बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो इस वजह से जो अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है उसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे भी देखा जाता है। और देखिए, जॉर्डन के किंग का यहाँ पे आना और उनके सामने ये बात होना और फिर उनका भी इस सारी चीज़ की तारीफ करना और इन सारी चीज़ों को सराहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉर्डन वो कंट्री है जो कि ऑलमोस्ट इसराइल का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वेस्ट बैंक गोलान हाइट्स तक इवन जो है वो जॉर्डन के साथ रखता है और फिर एक जॉर्डन का बॉर्डर सऊदी अरब के साथ रखता है। तो ये बफर है बिटवीन सऊदी अरब और इसराइल। सो जो इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जॉर्डन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ जी उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है।
ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, इसके अलावा फील्ड मार्शल की तरफ से ये भी इसमें जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ ये जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, जो भारत को उन्होंने अच्छी तरह से शिकस्त दी है, ये सिर्फ तब के लिए ही नहीं थी बल्कि आगे भी पाकिस्तान अलर्ट है। जैसे कि अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल भी चल रही है तो उसमें भी अफगानिस्तान को अच्छे तरीके से जवाब दिया जा रहा है और ये पूरी दुनिया को ही ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी अगर मैली आंख उठा के देखी तो उसका हाल यही होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जो पाकिस्तान का एनिमी है वो एक ही है, जो पेरिनियल एनिमी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दो फ्रंट खोलना चाहता है, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो। और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ कोई और मसला नहीं है। तो ये सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी थी। और ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक्सरसाइजेस कर रहे थे और हर इनका जो लीडर है, और कभी अमित शाह, कभी इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर, कभी इनका फॉरेन मिनिस्टर, कभी इनका NSA, तो ये सारे लोग, कभी इनके जो सर्विसेज चीफ हैं, तो वो जो पोस्टरिंग कर रहे थे, जो स्टेटमेंट दे रहे थे। जी सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। सर बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज की जो तकरीब हुई और उसमें जो फील्ड मार्शल को पजीराई मिली, क्या खूब बात है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है और साथ ही साथ फील्ड मार्शल ने वार्न भी किया है दुश्मनों को। जी हाँ, देखें जी, जब से ये फील्ड मार्शल ने टेक ओवर किया था एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद से फौज की डॉक्ट्रिन में हमने तब्दीलियाँ देखी है। और फिर इसके साथ साथ जो जहाँ तक उनका LOC पे फोकस रहा, वार ऑन टेरर पे फोकस रहा, तो उसके बाद सब देखें कि एक पाकिस्तान की इकानमी पे भी उन्होंने बड़ी एफर्ट की। और इसके बाद ये मार्के हक और बुनियाद मरसूस में जब उन्होंने लीडरशिप दिखाई, और वो भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। और इसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर हमने इंडिया का जो वो ख्वाब था, जो वो अपने जो एक मिथ थी, हमने उसको वो बुलडोज कर दिया था। और इसके बाद देखें पाकिस्तान एशिया, साउथ एशिया में एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभर आया है और खित्ते में दुनिया भर में एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है। वेस्ट एशिया में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई 50 से ऊपर दफा उन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर की बात की है और फील्ड मार्शल की बात की, और उन्होंने कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। जब आप एक फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लंच पे बुलाते हैं तो वो बड़ी आनंद की बात है, फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट है। और सारी दुनिया आप देखें कि अभी रिसेंटली हमने देखा है, चाहे वो आप ईरान के गए हैं, तुर्किया गए हैं, अजरबैजान गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, UAE गए हैं, कतर गए हैं। और जब दूसरे जो लीडर्स आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो सब चाहते हैं कि फील्ड मार्शल से उनकी इंटरेक्शन हो, उनसे बातचीत करें। तो वो होती है जब आप डिलीवर करते हैं, जब आप अपने कौम को, अफवाज को लीड करते हैं, फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं और फिर कौम के तवक्कुआत पे उतरते हैं। और तो वही पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डिलीवर करके दिखाया। और सिमिलरली हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनके अंडर ये सारा ये पाकिस्तान ने अपना आप को अपना लोहा मनवाया। और इसी तरीके से देखें, उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़, क्लियर कट वार ऑन टेरर पे उनका मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान पे एक पॉलिसी भी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने इस पे स्टेटस को की कोई बात नहीं करनी है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है।